ये सिगरेट के फ़िल्टर से कैसे ये आइडिया आपको आया और ये कैसे मुमकिन हो गया? हम जब शुरू में यूनिवर्सिटी में थे तब मैं पहले से ही ना इस तरह के सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स पे काम करती थी। इससे पहले मैंने एलजी पे काम किया था, उसको मैंने फ़िल्टर आउट किया था और उससे मैंने बायोप्लास्टिक्स जो थे ना वो मैंने बनाए थे। तो उससे मुझे वो चीज़ फिगर आउट हो गई थी कि वीगन लेदर और बायोप्लास्टिक्स पे जो है वो किस तरह काम करना है। तो जब मेरी थीसिस की बारी आई तो इंस्पिरेशन नहीं कहूँगी कि मतलब कि मेरे आसपास ना लाइक अबू काफ़ी स्मोक करते थे तो आई जस्ट न्यू। तो उसको मैंने एक दफ़ा बस काट के देखा और उसके अंदर जो है ना मैंने थोड़ी सी रिसर्च की कि वो क्या चीज़ होती है। सेल्यूसिक एसीटेट होता है, ठीक है, इट्स बेसिकली प्लास्टिक साइज है। तो जब मुझे पता चला कि इट्स टेकिंग एटलीस्ट अ डिके टू डिकम्पोज इन सॉइल ना, तो आई फील कि इट डिजर्व्स अ चांस। ओके। तो वहाँ से जो है वो चीज़ शुरू हुई और मेरा मेन पर्पस जो था वो सिगरेट की रिसाइकलिंग पे था, लेदर पे नहीं था। सही। तो जब मैंने वो चीज़ तो सिगरेट को रिसाइकिल करके आप क्या बनाना चाह रही थी? मैंने थोड़ी सी रिसर्च की थी ना उस पर, तो लाइक काफ़ी ज़्यादा लोगों ने जो डिज़ाइनर्स हैं बाहर के मोस्टली वो स्कल्पचर्स बनाते हैं उससे लाइक, और काफ़ी चीज़ें स्टफ्ड एनिमल्स के अंदर स्टफिंग करते हैं और बेंचेस भी बनती हैं क्योंकि वो सेल्यूसिक एसीटेट होता है ना उस पर। तो काफ़ी कुछ पॉसिबिलिटीज़ थी और मैं देख रही थी कि पाकिस्तान पे अगर किसी ने इस पे काम किया और मुझे नहीं मिला तो आई फील कि हम क्यों नहीं करें इस चीज़ पे काम ना। ज़बरदस्त। तो या दैट्स व्हाई आई डिड इट। अच्छा, एक तलबा होने के नाते कोई आइडिया लैब से निकाल कर उसको प्रोडक्ट बनाना कितना मुश्किल काम है ये, और कैसे मतलब मुमकिन कैसे हुआ ये? मुझे एटलीस्ट 6 मंथ्स लगे थे क्योंकि मैं अपनी पूरी रिसर्च बेस कर रही थी उस चीज़ पे। तो मुझे 6 मंथ्स लगे थे कि मैं किस तरह वो स्मेल रिमूव करूँ। आई ऑलमोस्ट गेव अप ऑन दैट ना, क्योंकि मैं अपने दोस्तों को कहती कोई बात नहीं मैं नेक्स्ट ईयर आ जाऊँगी, नेक्स्ट ईयर में थोड़ा सा ईजियर टॉपिक ले लूँगी। दे वर लाइक कि नो यू हैव टू डू दिस, वी हैव टू ग्रेजुएट टुगेदर। सो आई वाज लाइक ठीक है। और मुझे मेरी टीचर से भी इतनी डांट पिटती थी कि तुम क्या कर रही हो, क्योंकि नहीं समझ आ रही थी, सब आगे निकल रहे थे मुझसे। क्योंकि एक ना हमारे सेमिनार्स होते थे तो सफ़ायर मिल वाले भी आए थे, तो उनके जो हेड थे ना R&D के, ही सेड कि आपने इतना मुश्किल टॉपिक क्यों लिया है। लाइक इट्स वर्थ इट। मुझे मज़ा आता है जब कोई लाइक कोई चीज़ कुछ डिफरेंट करने में और उसको एक्सप्लोर करने में। तो आई फील लाइक इट वाज वेरी चैलेंजिंग, दैट्स व्हाई इट वाज सो अट्रैक्टिव टू मी। सो दैट्स ग्रेट। और अक्सर हम ये देखते हैं ना, हम रिवायती स्टडी करके निकल जाते हैं, बस हमें मार्क्स लेने हैं, पास होना है और आगे निकल जाना है। अच्छा, मुझे इतना मार्क्स का शुरू से नहीं था कि मुझे बहुत अच्छे मार्क्स। आई एम नॉट द A+ स्टूडेंट फॉर श्योर। अच्छा। तो मैं थोड़ा सा बैक बेंचर भी नहीं है। बैक बेंचर नहीं, मैं B's मीडियोकर। ओके। नहीं, ज़बरदस्त ये आइडिया आना भी। और सिगरेट जैसे हम देखते ही बहुत बुरी नज़र से, और कोई पी रहा हो तो भी हम जज करते हैं, या फिर तो वो फिल्टर भी अभी भी अगर मैं सोशल मीडिया पे कुछ लगाती हूँ ना इसके रिलेटेड, तो पीपल आर लाइक कि इसके तो इतने साइड इफेक्ट्स हैं और ये चीज़ इतनी टॉक्सिक है, आप किस तरह इसको प्रमोट करिए ना। एंड सम पीपल थिंक दैट आई एम प्रमोटिंग स्मोकिंग व्हिच इज लाइक स्टूपिड, बिकॉज आई एम नॉट। क्योंकि पीपल आर ऑलरेडी स्मोकिंग। मैं कुछ करूँ या ना करूँ, उन्होंने स्मोक करनी है। आपके भी घर में अगर कोई स्मोक करता है, आप फ्रेश चीज़ को आप उठाकर यूटिलाइज करना है, आप रोक नहीं सकते किसी को स्मोक करने में। ऑल यू कैन डू इज, अगर वो पोल्यूशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन नजर आ रही है, आप भी कहीं बाहर जाती हैं, आपको भी सिगरेट बर्ड्स हर जगह नजर आएंगे। तो वो चीज़ एग्जिस्ट करती है। और अगर हम कहें कि इसका तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है और यू नो इट्स जस्ट अ वेस्ट, तो वो नहीं, आप वेस्ट को यूटिलाइज करना इज समथिंग वेरी डिफरेंट। और ये अचीवमेंट है आपकी जिसको सराहना चाहिए। क्रिटिसाइज करने वाले तो खैर हर चीज़ को क्रिटिसाइज कर, सांस भी लो तो क्रिटिसाइज कर रहे हैं लोग, तो वाकई ये बहुत एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन वाकई जहरीला भी समझा जाता है वो। उसको फिर कैसे मतलब बनाया इस तरह का प्रोडक्ट कि वो यूजेबल भी हो सके? लेदर में कैसे ये बदल गया, ये मेरे लिए बड़ा एक पहले तो ये था कि उसको एक बहुत हैवी केमिकल्स के साथ आप साफ करते हो, ठीक है। और उसके पूरा प्रोसेस है कि इट टेक्स एटलीस्ट 6 टाइम्स टू लाइक रीवॉश इट, और वो सारा उसको प्रोसेस में जो है, और ये सब कुछ मैं खुद ही करती हूँ। क्योंकि अभी मेरे पास पूरी इतनी कोई टीम नहीं है। आई जस्ट लॉन्च्ड माय ब्रांड 2 मंथ्स अगो। तो अभी जो भी अगर मुझे ऑर्डर्स वगैरह आते हैं, मैं खुद ही उनसे डील करती हूँ ना। तो ये कितना टाइम टेकन प्रोसेस बहुत है। इसलिए मैं ये इतने फिल्टर क्या उस लेदर का फिर क्या बनता है? मतलब वो फिल्टर कितने आप कलेक्ट करते हैं? बहुत पता चले पाशमा सड़कों पे निकले फिल्टर कलेक्ट करने। हाँ, हम करते भी थे। हम यूनिवर्सिटी में करते भी थे। हम लोग क्लीन ड्राइव्स पे जाते थे। मैं अपने दोस्तों को लेके जाती थी और उनको कहती थी कि सबने सिगरेट्स कलेक्ट करने, सबको एक शॉपर दे देती थी
और जो सबसे ज्यादा सिगरेट कलेक्ट करेगा उसको 500 रुपीज। वाह, चले इसी बहाने ये कि सड़कें भी साफ हो रही हैं। एग्जैक्टली, हमारे यूनिवर्सिटी के आसपास बहुत लोग सिगरेट पीते थे और सबके सिगरेट हमने कलेक्ट कर लिए, तो वो इतना बड़ा शॉपर हमारे पास कलेक्ट हो जाता था, इट वाज फन। ठीक। तो अच्छा, आप वो बता रही थी कि फिर कितना टाइम लगता है इसको साफ करने में? या उसको साफ करके फिर उसके बाद ऑर्गेनिक बाइंडर्स के साथ, उसको नेचुरल सॉफ्टनर्स के साथ उसको मिक्स करके एक पूरा मिक्सचर बनता है, फिर उसके अंदर सिगरेट बट्स ऐड होते हैं। और ये भी नहीं है कि मैं उनको टेस्ट नहीं करवाती, पहले मैं उनको टेस्ट कराती हूँ, जब मैं उनको रिसाइकिल कर लेती हूँ ना, उनको टेस्ट करवा के फिर मैं अपने लेदर में डालती हूँ, क्योंकि लेदर जो जिन चीज़ों का बन रहा है इट्स ऑल ऑर्गेनिक। ठीक है, तो वो एक पील ऑफ सरफेस बन जाती है, तो फिर इट्स नॉट एन एक्चुअल लेदर, क्योंकि काफी लोग मुझे ये भी कहते हैं कि इट्स नॉट ए लेदर, आप इसको लेदर क्यों बोल रही है ना। तो वो फिर लेदर कहाँ यूटिलाइज होता है, उससे फिर क्या आगे बन सकता है कि जो चीज़ सेलेबल भी होती है? एग्जैक्टली, उससे मैंने बैग्स बनाए हैं, उससे मैंने एंट्री प्रोडक्ट्स में वॉलेट्स बनाए हैं और जैकेट बनाई हैं, क्योंकि इट्स फन। वाकई इट्स वेरी फन यार। मतलब मैं तो ये सोच रही हूँ कि अब ये बहुत, मेरा थीसिस एक्चुअली होम टेक्सटाइल्स पे था। मैंने पूरा एक सोफा बनाया था सिगरेट्स का और टेबल बनाया था। उसके बाद आगे जब मेरा थीसिस खत्म हो गया, उसके बाद मैंने एक्सप्लोर किया कि इसको थोड़ा सा फैशन में भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो यार इट वाज फन। अच्छा, तो इन चीज़ों की लाइफ कितनी होती है? क्योंकि लेदर के बारे में तो हम सुनते हैं ना कि बहुत ही इन चीज़ों का मेन पर्पस जो होता है इट्स टू डिकम्पोज, कि आप वो सॉइल में आराम से घुल जाए, इको फ्रेंडली हो। तो इस चीज़ की अभी इतनी नहीं है कि ये बहुत लास्टिंग है, और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि ये लास्ट हो। आई थिंक इसकी एक अच्छी बात ही यही है कि इट डजंट लास्ट। ठीक है। और जिस तरह चमड़े का लोग यूज़ करते हैं, एनिमल स्किन, एक्सोटिक स्किन यूज़ करते हैं और उनके बैग्स बनाते हैं, वो तो इतने महंगे उसको सेल करते हैं, एटलीस्ट लाइक $1,000-2,000 में। तो आई फील है कि इट्स नॉट वर्थ इट, कि अगर आप किसी जानदार चीज़ को उसके लिए मार रहे हैं तो इट्स नॉट वर्थ इट, इट्स नॉट लग्जरी टू मी। सही। चलें, वो चमड़ा तो ऐसा सच हम देखते हैं कि उस तरह से उसकी यूटिलाइजेशन हो जाती है। आगे कुर्बानी आ रही है, ईद कुर्बान है, तो वो चमड़ा मेरी बात सुने, आई नो, लेकिन अगर हम एक जानदार चीज को मार के उसके चमड़े से अगर हम कोई चीज बना रहे, तो वो कैसी कुर्बानी? इट मींस दैट यू डोंट रिस्पेक्ट दैट एनिमल जिसको आपने कुर्बान। नहीं, ईद कुर्बान पे जो हम जानवर कुर्बान करते हैं, जो हमारा रिलीजियसली हमारा है, लेकिन ऑब्वियसली वो आगे एक प्रोसीजर जो भी चलता है वो तो एक अलग बात है। लेकिन यस, वेस्ट से कोई चीज निकाल कर बनाना, दिस इज समथिंग डिफरेंट, जो कि वाकई अप्रिशिएटेबल भी है। पर तनकीद भी बहुत लोग करते होंगे, क्योंकि सिगरेट से रिलेट है, तो वो खातून को जज भी बहुत किया जाता है। लगता है सिगरेट बहुत पीती होगी, इसने पीते सोचा होगा। I don't smoke, I don't vape, I don't smoke, कुछ भी नहीं। It's just not entertaining to me. Entertaining, okay, good. अच्छा, ये जिस तरह से आप बता रही हैं कि इतना कोई शेल्फ लाइफ इनकी नहीं है, तो सेल भी की है कुछ प्रोडक्ट्स? हाँ जी, मेरी ज़्यादा टारगेट ऑडियंस बाहर की है। ठीक है, तो मेरे लाइक मैन्युफैक्चरर जानने वाले भी हैं, वो अपनी पॉपअप शॉप में रखते हैं मेरे बैग्स वगैरह, तो ज़्यादा वॉलेट्स, और वहाँ के लोग बहुत अमेज होते हैं इस चीज़ को देख के ना, तो लाइक ज़्यादा मेरी सेलिंग वहीं से ही होती है। तो या और अब तक का आपका बेस्ट प्रोडक्ट कौन सा बना है जो वाकई जिस पे मेरी भी अब नज़र हो? फिर आई थिंक इट्स द वेस्ट, जो मैंने सबसे पहले बनाई थी। उसको मुझे बनाने में 4 ट्राइज लगे थे, लाइक वो बार बार ख़राब हो रही थी, और क्योंकि मैं भी अभी इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट ही कर रही थी ना, तो वो परफेक्ट चीज़ नहीं बन रही थी। और बड़ी ज़बरदस्त बात है कि एक आइडिया हो, उसको लैब में लेकर जाकर एक प्रोडक्ट बनाकर मार्केट करना भी बहुत ज़बरदस्त काम है। तो मार्केट करते करते अब कोई सबसे महंगा बैग कोई ऐसा हो जो शेयर करें आप? आई थिंक मेरा कॉर्सेट सबसे महंगा था। अच्छा, कोई बताएं भी ना हमें। कोई वो $1,000 का मैंने लगाया था, क्योंकि आई फील है कि अगर हम उनसे कम्पीट करें तो हमारी वर्थ भी उतनी होनी चाहिए। अगर मैंने मार्केट में ऐसी चीज़ नहीं देखी कहीं, तो आई फील लाइक उसकी वर्थ फिर हम ही डिसाइड करेंगे। और मैं चाहती हूँ कि लोगों को पता चले कि ये पाकिस्तान से, मेरे ब्रांड के साथ भी पाकिस्तान लगता है, बिकॉज आई वांट पीपल टू नो दैट दिस केम फ्रॉम पाकिस्तान। अच्छा यार, ये एक चीज़ और भी डेंजरस मुझे लग रही है कि कितने सिगरेट लोग पीते होंगे, तो वो छोटा छोटा फिल्टर कलेक्ट करके क्या बनता होगा। तो ये आप दिनों में महीनों में कलेक्ट करती हैं। देखी है कि रोड्स पे इतने ज़्यादा सिगरेट्स पड़े कैसे होंगे? फिर आप वो खोखे पे जाती हो जहाँ सिगरेट लोग? मैं गई थी, हम लोग काफ़ी ज़्यादा, हमने लाइक इंटरव्यूज़ भी किए थे, क्योंकि मेरा थीसिस था, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी ये सारी रिसर्च करनी ना। तो मैं खोखों पे भी गई थी अपने दोस्तों को साथ लेके, उनके मैंने इंटरव्यूज़ किए कि ये बड्स जाते कहाँ है ना, कि और वो कहते कि लोग स्मोक करके उधर ही नीचे फेंक देते, और मुझे नज़र भी आ रहे थे। तो इट्स जस्ट दैट कि हम इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, हम बस
पी के फेंक देते हैं। सही आई फील लाइक अब ये ना हो कि ये आपका आइडिया सुनकर जितने भी लोग हैं ना वो अब ये फिल्टर भी बेचना शुरू कर दें कि भाई ये तो काफी मैसेजेस आते हैं कि हम आपको फिल्टर प्रोवाइड करते हैं। आई फील लाइक अच्छी बात है कि अगर वो मैं उस चीज को ऐसा भी है। अब लोग ये नहीं मैंने लिए नहीं है किसी से, लेकिन लोग ऑफर नहीं, ऑब्वियसली किसी दिन ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आई फील है कि अगर दिस टर्न्स इनटू अ कम्युनिटी और अगर मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है तो हम लोगों से ले सकते हैं और हम उसको रिसाइकिल कर सकते हैं। एक चीज को फेंकने से अच्छा है कि हम उसको रिसाइकिल करें। हाँ ये है कि वो कुछ लोग इससे ये भी चीज़ निकाल लेंगे ना कि ये प्रमोशन ही चल रही है, लोग इस चक्कर में भी शायद ज़्यादा पिए कि फिल्टर बेचने पड़ जाए। हाँ इस तरफ ना रुझान लोगों का चला जाए, पीते ही आप जो मर्जी कर लें, लेकिन एक बैड हैबिट है ऑब्वियसली आपकी सेहत के लिए कुछ अच्छी चीज़ नहीं है। इसका नुकसान जब सिगरेट की डब्बी नहीं किसी को रोक सकी पीने से, एग्जैक्टली। लेकिन यस वेस्ट, इसको अगर हम सिर्फ कंसीडर करें कि एक वेस्ट है जिसको लोग वेस्ट ही कर रहे थे, उसकी यूटिलाइजेशन होना और उसको प्रोडक्ट बनाकर इस तरह से हमारे जो नौजवान नस्ल है वो काम कर रही है, तो ये वाकई एक अप्रिशिएटेबल है। अच्छा, वीगन लेदर के बारे में हमें कुछ बताएं, ये क्या इजाद है, कैसे ये मुमकिन हुआ और ये इसकी बड़ी धूम है, हमने हर जगह ही सुना है। या क्योंकि मेरे नहीं ख्याल से पाकिस्तान में इतना कोई वीगन लेदर का अभी सिस्टम है। जी जी। बट बाहर के लोग काफ़ी ज़्यादा इसको पसंद करते हैं और बाकी जो फैशन शोज होते हैं बाहर, वहाँ पे फर और लेदर इज़ बैंड मोस्टली। तो आई फील है कि दिस इज़ द फ्यूचर ऑफ फैशन, वीगन लेदर, और हमें इस चीज़ को अडाप्ट करना चाहिए। और ये कितना हाइजेनिक है, मतलब अगर हम यूज़ करें, क्योंकि अब एक कॉन्सेप्ट पीछे यही है कि अच्छा यार ये तो सिगरेट का फिल्टर था, इससे बना था, तो लोग अपनी खाने पीने की शायद चीज़ें उस बैग में ना रखें, तो वो हाइजेनिक कितनी। इसीलिए मैंने पहले उसको टेस्ट करवाया था, मैंने उसको चुगताई लैब से टेस्ट करवाया था कि अगर इतनी बड़ी कैप क्रिएटेड लेबॉर्ट्री कह रही है कि इट्स सेफ टू यूज़ नाउ, उसकी काफ़ी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ बॉन्डिंग की थी जिससे पता चला कि इसके अंदर कोई टॉक्सिकेंट नहीं है, और वो जो बाइंडर्स बन रहे हैं वो सिर्फ ऑर्गेनिक हैं, ठीक है, और उसके अंदर जो है ऑर्गेनिक सॉफ्टवेयर्स हैं और बायोप्लास्टिक जो है सारा, वो एक पूरी सरफेस है, तो इट्स सेफ टू यूज़। अच्छा पाशमा, अगर मैं सोचूं ना, मैं तो बस कलेक्ट करने पर ही सोच रही हूँ। ये फिल्टर्स इतने सारे छोटे छोटे कलेक्ट कैसे होते होंगे, चलिए वो कलेक्ट भी हो गए तो एक प्रोडक्ट बन गया, ये कितना टाइम टेकिंग है कि मतलब एक पूरा बैग कब तक बन जाता है? ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है बिकॉज आई एम द ओनली वन हु इज़ वर्किंग ऑन इट, तो मुझे एटलीस्ट 3 to 4 वीक्स जो हैं वो चाहिए होते हैं, इसीलिए मैं इतना ही टाइम लेती हूँ। मेरे जो वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन है उस पर भी यही लिखा हुआ है। सही। अच्छा, लास्टली ये बता दें, अब आप इसको पूरा एक ब्रांड लॉन्च करने जा रही हैं अपना बाकायदा तौर पर, लॉन्च तो कर दिया, लाइक एक बिजनेस के तौर पर लेकर चलने जा रही हैं। ठीक हो गया, ज़बरदस्त। यानी कि फ्यूचर प्लान्स आपके यही हैं और विश यू गुड लक। ये बहुत ही अच्छी एक इन्वेंशन है जो कि हमारे पाकिस्तानी तालिब इल्म कर रहे हैं, तो वाकई खुश आइंद है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।